कहां चूक हुई, कहां फेल हुए, सत्ता से दूर हो गए दिल्ली में एमसीडी के अंदर? आपको राम राम, आपके सभी को पैनलिस्ट को और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको भी राम राम। हम सत्ता से दूर जरूर हुए होंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारा जो वोट शेयर है जो 36% था वो 39% हुआ है, यानी 3% का इजाफा हुआ है इसके अंदर। और आम आदमी पार्टी को जो 2020 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें उनका करीब करीब परसेंटेज जो था वो 54% का था, वो घटकर 42% हुआ, तो 12% उनका लॉस हुआ है। जीत जो उनकी हुई है वो इस कारण से हुई कि दो कारण हुए। एक तो 30 सीटों पे 500 से कम वोट्स का फर्क रहा है, उसमें हम कुछ जगह पे कांग्रेस के जो वोट्स उनके पास गए और कांग्रेस की जो बुरी हार हुई उसका फायदा उनको मिला। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए थे, जो वोट परसेंटेज था, वो वोट परसेंटेज जो है वो उनके साइड ज्यादा था, हमारे साइड में कम। तो मुझे खुशी है कि हमारे 3% तो बढ़े कम से कम और उनको ज्यादा हुआ, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन एक बात याद रखनी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे जो सरकार गई है वो केवल हमारे वोट कम होने से ऐसा ही नहीं, तो कांग्रेस के वोट कम होने से हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में जरूर हैं, लेकिन एमसीडी को क्वार्टर फाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। आपकी कुछ बातें सही है और कुछ बातों को मैं दुरुस्त कर देता हूँ। एक नंबर बात है कि हमारी सत्ता चली गई, ये बात आपकी सही है। इन आपकी कुछ बातें जो गलत है उसको मैं सही करता हूँ कि हमारे जो वोट शेयर था 36% था वो 39 हुआ, और आम आदमी पार्टी जिसका 2020 में जो वोट शेयर था वो 54% था, 54%, जो घटकर 42% 12% उनका चले गया। उनकी जीत क्यों हुई? क्योंकि 30 सीटों में जैसे 500% जो वोट से वो फर्क हुए थे उसके कारण वो जीत हार हुई थी। वहां कांग्रेस का डिसिमिनेशन जो हुआ था। लेकिन 3-4 मुद्दे मुझे आपको बताने, या 3-4 सीट्स के बारे में खास करके बताना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सिसोदिया है, ये आम आदमी पार्टी के एक बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उनके वो कोर है, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पप्पड़गंज, वहां पे आम आदमी पार्टी 3 सीटों पे हारी है। सत्येंद्र जैन जो हवाला रैकेट में और मसाज के लिए फेमस है, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 में से 3 सीट वो हार गए। कैलाश गहलोत जिनके ऊपर लिकर गेट का आरोप था, वहां पे वो बीजेपी हम जो है 3 सीट जीती है और वो 3 सीट हारे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों ने करप्ट लोगों को पनिश किया है। आप इसको क्वार्टर फाइनल ना देखें, इसको सेमीफाइनल देखें, तो एक बात आपको दिखेगी कि सिसोदिया रिजेक्ट हुआ है, सत्येंद्र जैन रिजेक्ट हुआ है, कैलाश गहलोत रिजेक्ट हुआ है। नंबर 2 और सीटों के बारे में मैं बताता आपको। अमानतुल्लाह खान जो वार्ड नंबर 190 से लड़ते थे, जाकिर नगर जो है वहां से, वहां पे आम आदमी पार्टी हारी है। ताहिर हुसैन जहां से लड़ते थे वहां से वो हारे। इसका मतलब लोगों ने राइटर्स को भी, दंगाइयों को भी रिजेक्ट किया है। और आम आदमी पार्टी है किसकी पार्टी? तो या तो ये दंगाइयों की पार्टी है, या ये करप्शन करने वाले स्कैमर्स की पार्टी है, या प्रो रेपिस्टों की पार्टी है। अभी तीनों को उनको रिजेक्ट किया गया है। तो एक मैं आपको बात बताऊं कि हमें खुशी है कि हमारा वोट परसेंटेज 36 से 39 पे हुआ है, लेकिन साथ में आम आदमी पार्टी को सावधान रहना पड़ेगा। हम और काम करेंगे। देखिए, जानने की कोशिश करिए, भारतीय जनता पार्टी और पूर्व में जनसंघ, हम एक कैरेक्टर बेस्ड पार्टी है, हम एक फिलोसफी बेस्ड पार्टी है, प्रोग्राम बेस्ड पार्टी है, और हम ये तीनों को लेकर चलते हैं। देख, पहले दिन से लेकर आज तक सबको पता है कि हम क्या है। मैं आपके शो में आता हूं तो पहले राम राम कहता हूं। मेरा फिलोसफी आपको पता है। हम 370 के खिलाफ थे, हम यूसीसी लाएंगे, ये हमने डंके के चोट पर कई दशकों से कहा है। लेकिन वहीं पे आम आदमी पार्टी है जिनकी नानी, इनके सदर की नानी पहले कहती कि भाई आप अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, गलत होगा, अच्छा नहीं है। फिर अचानक वो राममय हो जाता है। लेकिन दिल्ली का एमसीडी चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए था? हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मुद्दे पर, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मुद्दे पर पॉलिटिकल पार्टी अपने खुद के प्रिंसिपल्स पे और प्रोग्राम्स के ऊपर एजेंडा बनाती है। हम वो एजेंडा लेके लोगों के बीच में है। हमारे वोट शेयर्स बढ़े, इसका हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। यस, नंबर ऑफ सीट्स हमारी जो कम हुई है, तो क्या हमारी स्ट्रैटेजी में बदल करना पड़ेगा? क्या हमको सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए? इसके बारे में हमारी इंटरनल थिंकिंग होगी। लेकिन मैं आपको और जनता को एक बता दूं कि हमारे वोट शेयर्स बढ़ने के बावजूद हम क्यों हारे हैं? क्योंकि कांग्रेस जो ट्राईपार्टी पोल होता था, कांग्रेस टोटली आउट ऑफ द स्क्रीन हो गया है। और रही बात कि लोगों को क्या नेशनल इश्यूज चाहिए, या स्टेट इश्यूज चाहिए, या एमसीडी के इलेक्शंस के इश्यूज चाहिए, लोग कैरेक्टर भी देखते हैं, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, कैलाश गहलोत जी, अमानतुल्लाह खान लेके जहां से आते हैं वहां पे भी बीजेपी का कमल नहीं खिला है एमसीडी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर, अपने कैरेक्टर पे और अपने एजेंडा पे कायम रहते हुए इस इलेक्शन को लड़ा। जबकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी का चेहरा जो है सबके सामने खुल कर आया है। करप्शन हो, या फिर वो अपीजमेंट हो, या फिर स्कैंडल्स हो, और एपिस के बारे में उनकी सॉफ्ट कॉर्नर हो, ये सारे लोगों के सामने आए हैं। उनकी दिग्गज नेताओं के कॉन्स्टिट्यूंसी में पीछे मारा गया है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ, हम भी लोगों के बीच में जाएंगे, फिर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सीरियस पार्टी होने के नाते 24 घंटा 365 दिन समाज के बीच में रहते, लोगों के बीच में रहते, हम उनके एजेंडा को लेकर चलते रहते और आगे भी चलते रहेंगे।